कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोसि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानाम् दीपोपरस्त्वमसि नाति जगत्प्रकाशः उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। इस काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी बतला रहे हैं। हम भावार्थ को देखेंगे। हे भगवान, अच्छे से सुनना, अभी पूछेंगे बच्चों। हे भगवान, तीनों लोकों को प्रकाशक, हे भगवान, तीनों लोकों के प्रकाशक, आप एक ऐसे अद्वितीय दीपक हो। हे भगवान, तीनों लोकों के प्रकाशक, आप एक ऐसे अनोखे दीपक हो जिसमें ना धूम है, ना तेल है और बाती की जरूरत नहीं है, तथा जिसे पहाड़ों को हिला देने वाली वायु भी बुझा नहीं सकती। हे भगवान, आप तीनों लोकों के प्रकाशक, आप अनोखे दीपक हो जिसमें न धूम है, न तेल है और न बाती की आवश्यकता है, जिसे पहाड़ों को हिला देने वाली वायु बुझा नहीं सकती है। समझ में आया? एक बार और। हे भगवान, आप ऐसे अद्वितीय दीपक हो जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हो। हे भगवान, आप ऐसे अद्वितीय दीपक हो जो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हो, जिसमें न धुआं है, न तेल है और जिसे ना बाती की जरूरत है और जिसे पहाड़ों को हिला देने वाली वायु भी बुझा नहीं सकती। समझ में आया? पूछे? पूछे? तैयार? तो चलते हैं हम आज के 5 प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है कि 16वें काव्य का अर्थ कौन बताएगा? वंदाई माता जी। हे भगवान, जिस तरह आप एक अद्वितीय दीपक हो, जिस तरह तीनों लोगों के आप प्रकाशित हो, जिसमें न धुएं की, न तेल की, न बाती की आवश्यकता है, अर्थात पहाड़ों को हिला देने वाली वायु भी आपको नहीं बुझा सकती है, आपके दीपक को नहीं बुझा सकती। बहुत अच्छा आपने बताया। हे भगवान, आप अद्वितीय दीपक हो जो तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हो। आप में न धुआं,
तेल और बाती से शून्य, अर्थात आपको पहाड़ों को हिला देने वाली वायु भी आपको बुझा नहीं सकती। बहुत अच्छा, आप आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। दूसरा क्वेश्चन आज सुबह के आज का प्रवचन से। पुरस्कार है कनकमल जी, महावीर प्रसाद जी, माधुराजपुरा वालों की तरफ से। आज के प्रवचन से, सुबह के प्रवचन से दूसरा क्वेश्चन, एक इंद्रिय जीव के कितने ध्यान होते हैं और कौन कौन से? वंदा में माता जी, एक इंद्रिय जीव के 8 ध्यान होते हैं, 4 आर्त ध्यान और 4 रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान संयोग इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज और इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, हाँ, निदान जनित, बीच में एक, हाँ एक और है, संक्लेश, पीड़ा, पीड़ा जनित, पीड़ा, पीड़ा आगे, पीड़ा चिंतन, पीड़ा चिंतक और निदान हाँ, जनित। ये आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। और रौद्र ध्यान के हाँ। हिंसा नंदी, मृषा नंदी, चौर्य नंदी, परिग्रह नंदी। बहुत अच्छा, आपने बतलाया एक इंद्रिय वृक्ष पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति काय, इन सभी एक इंद्रिय जीवों के 8 ध्यान पाए जाते हैं, जिनके आपने नाम बताए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन सुबह के प्रवचन से, पहले यह बता दो कितने लोग प्रवचन में आए थे, और जो नहीं आए तो उनके लिए बतला दें। यदि आप सुबह नहीं आए तो घर बैठे ही उसी टाइम पर और अन्य समय पर आप मोबाइल के माध्यम से सुन सकते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य भगवान के प्रवचन से कर्म, 3 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं आज के प्रवचन से? वंदना माता जी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। नहीं, आज के प्रवचन से। कोई नहीं बताएगा? हाँ बहन, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, किसने बताया आपको? बहुत अच्छा, बैठो। एक पुरस्कार मिल गया, उसने सही बताया। प्राप्य कर्म, विकारी कर्म, निर्वृत्त कर्म। तो यह 3 प्रकार के कर्म आज पूज्य गुरुवर ने सुबह में बतलाए थे। इसके बाद आज सुबह के प्रवचन से आचार्य ने द्रव्य संग्रह की कारिका बतलाई थी, उसमें 9 प्रकार के अधिकार कौन कौन से हैं। यदि कोई कारिका सुना सके तो भी सुना सकता। दूसरे नंबर की कारिका है। नौ अधिकार कौन कौन से हैं? आंसर तो वही दे पाएंगे जिनने पुरस्कार प्राप्त कर लिया, और कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। आंसर तो दे ही दो। वंदन माता जीवो वो गमवो अमुत्तिकता सदे परिमाणो भूता संसार रथो सिद्धो सो विसो डगई। अर्थ और बता दो। जीव उपयोग वाला है। उपयोग अधिकार, अमूर्तिक गमन
गमन करने वाला, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला, अमुत्तिकता, सद, कर्ताधिकार, भोक्ताधिकार। बहुत अच्छा, आपने गाथा सुनाई, ये भी बहुत अच्छी बात। तो अभी हमने आपसे पूछा था एक इंद्रिय के 8 ध्यान कौन कौन से पाए जाते हैं। तो जो एक इंद्रिय के 8 ध्यान पाए जाते हैं वह किस ज्ञान के बल पर पाए जाते हैं? हाँ भैया बता दो। बैठ जाइए, थोड़ी सी मिस्टेक है तो अपन बहुत अच्छा आ जाइए। इन्होंने बतलाया है कि जो 8 ध्यान है एक इंद्रिय के, वो एक कौन से ज्ञान के बल पर पाए जाते हैं? मति और श्रुत ज्ञान के बल पर पाए जाते हैं। बहुत अच्छा। इसके बाद समाधि भक्ति का 200 नंबर के काव्य को छोड़ करके अन्य कोई काव्य कौन सुनाएगा नया वाला? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है। वंदनामी माता जी, मैंने मोक्ष महल पाने का लक्ष्य बनाया है, माना